ये क्वेश्चन ध्यान से समझना कि क्या आंसर इस प्रश्न का हो सकता है। क्या आंसर इस प्रश्न का हो सकता है, थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे। कह रहे विद्यार्थी खिलाड़ी और क्रिकेट खिलाड़ी। तो विद्यार्थी खिलाड़ी और क्रिकेट खिलाड़ी के बीच में उचित वेन डायग्राम क्या बनाया जा सकता है, ये क्वेश्चन हमसे पूछना चाहता है। मेरे प्यारे दोस्तों ध्यान से समझना, जितने भी क्रिकेट के खिलाड़ी होते हैं, जितने भी क्रिकेट के खिलाड़ी होते हैं वो सब खिलाड़ी ही होते हैं, हाँ या ना। ध्यान से समझो, मैं ये कह सकता हूं कि सभी क्रिकेट के खिलाड़ी खिलाड़ी होते हैं, पर मैं ये तो नहीं कह सकता कि सभी खिलाड़ी क्रिकेट के खिलाड़ी हैं। ये मैं नहीं कह सकता। अगर सभी खिलाड़ी क्रिकेट के हैं तो फिर वॉलीबॉल, फुटबॉल ये सब क्या है, ये भी तो खिलाड़ी हैं। लेकिन सभी क्रिकेट के खिलाड़ी खिलाड़ी हैं, ये मैं बोल सकता हूँ। क्यों बोल सकता हूँ कि सभी क्रिकेट के खिलाड़ी खिलाड़ी हैं? इसलिए बोल सकता हूँ क्योंकि मैं बेहतर तरीके से जानता हूँ मेरे प्यारे दोस्तों की, हम अच्छी तरीके से जानते हैं क्रिकेट के खेल में चाहे कोई बॉलर है, फील्डर है, विकेट कीपर है, ओपनर है, बैट्समैन है, कप्तान है, वो सब के सब खिलाड़ी ही तो होते हैं। और रही बात ये कि भैया विद्यार्थी, तो हमें ये पता होना चाहिए कि जब हम विद्यार्थी को समझेंगे जब हम विद्यार्थी को समझेंगे तो मेरे प्यारे दोस्त कुछ क्रिकेट के खिलाड़ी विद्यार्थी होते हैं। देखो सभी खिलाड़ी कभी विद्यार्थी नहीं हो सकते, कुछ क्रिकेट के खिलाड़ी विद्यार्थी होंगे और मेरे प्यारे दोस्त कुछ विद्यार्थी खिलाड़ी होंगे। तो इसका मतलब क्या है कि जो विद्यार्थी का सर्कल है वो सर्कल यहाँ पर बन जाएगा, वो सर्कल यहाँ पर बन जाएगा। तो कहने का मतलब होगा कि आपका डी ऑप्शन लास्ट वाला आंसर करेक्ट हो जाएगा। ये 29 नवंबर को 2021 में दूसरी शिफ्ट में पूछा गया क्वेश्चन है। समझ में आ रही है ये कहानी? सभी मेरे प्यारे दोस्त बोलेंगे क्या यहाँ तक चीजें समझ में आ रही हैं? अगले क्वेश्चन पर चलते हैं और समझते हैं कि इसका आंसर क्या है। सभी प्यारे दोस्त बताएंगे इस प्रश्न का करेक्ट और राइट जवाब क्या हो जाएगा। इस प्रश्न का करेक्ट और राइट जवाब क्या हो जाएगा। भतीजी, ब्यूटिशियन और महिलाएं बताएंगे क्या डायग्राम हो सकता है। मेरे सभी प्यारे दोस्त बताएंगे कि क्या हो सकता है इस प्रश्न का करेक्ट जवाब। मुझे ये बताओ कि जितनी भी भतीजी होती हैं, जितनी भी भतीजी होती हैं वो सभी की सभी महिला वर्ग में आती हैं कि नहीं? जितनी भी भतीजी हैं वो सभी की सभी महिला वर्ग में आती हैं कि नहीं आती हैं? दूसरा कॉन्सेप्ट ये है कि मैंने आपको एक डायग्राम समझाया था, एक बार याद करो कि पिता, पुरुष और शिक्षक। तो जितने भी पिता होते हैं वो सभी पुरुष वर्ग में आते हैं। रही बात अब शिक्षक की, तो शिक्षक को हम सभी लोग जानते हैं कि शिक्षक को कुछ पिता और कुछ पुरुष से जोड़ा जाता है। ऐसे ही यहाँ पर ब्यूटिशियन है, सभी भतीजी ब्यूटिशियन नहीं हो सकती, सभी महिलाएं भी ब्यूटिशियन नहीं हो सकती। तो कुछ भतीजी ब्यूटिशियन होती हैं, कुछ महिलाएं ब्यूटिशियन होती हैं। मैं सबका आंसर देख पा रहा हूं, एक दो बच्चों को छोड़कर। अगर मैं ओवरऑल बात करूं तो सी ऑप्शन करेक्ट है। वेरी गुड। तो कहने का मतलब हुआ कि ब्यूटिशियन कुछ महिलाएं और कुछ भतीजी होंगी, और अगर ऐसा है तो फिर सी ऑप्शन आपका राइट आंसर है। यहां तक तो कोई दिक्कत ही नहीं है, यहाँ तक तो कोई दिक्कत ही नहीं है किसी भी प्यारे दोस्त को। हम अगले सवाल पर चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाओ, ये क्या कह रहा है बताओ भाई। मेरे सभी प्यारे वीर जल्दी से बताएंगे इस प्रश्न का करेक्ट जवाब क्या होगा। इस प्रश्न का करेक्ट जवाब क्या हो जाएगा। सवाल को गौर से समझो। यहाँ पर क्वेश्चन कहता है कि भैया प्रवेश परीक्षण और प्रश्न और अभ्यास परीक्षण में कौन सा उचित डायग्राम बन सकता है।
ध्यान से समझना इसका मतलब क्या है। इंग्लिश में पढ़ो सवाल को। सवाल कह रहा है एंट्रेंस टेस्ट। जैसे होता है ना कि कहीं पर एडमिशन के लिए एक टेस्ट होता है, जैसे आदमी जब बीए कर लेता है तो बीएड के एडमिशन के लिए एंट्रेंस एग्जाम कंपलसरी होता है। मेरे प्यारे दोस्त वही मामला है। देखो ध्यान से समझो, कहने का मतलब हुआ कि जो एंट्रेंस एग्जाम होता है उसमें आया हुआ, मतलब हमने क्या कहा, जो एंट्रेंस का टेस्ट है। मेरे प्यारे दोस्त, हमने बोला कि जो जो प्रश्न और अभ्यास परीक्षण, अभ्यास होता है जो आप प्रैक्टिस कर रहे होते हो, मॉक टेस्ट लगा रहे होते हो, सोच समझ के आंसर दो। ज्यादातर आंसर ए ऑप्शन आ रहा है। ध्यान से समझना, ए ऑप्शन, मेरे प्यारे दोस्त ए ऑप्शन क्यों गलत है, गौर से सुनो। सवाल में प्रवेश परीक्षण चलो अलग चीज हो गई, लेकिन अभ्यास परीक्षण चलो अलग चीज हो गई। क्या ये दोनों प्रश्न के अंतर्गत आते हैं? मुझे ये बताओ, क्या प्रश्न के अंतर्गत, क्या प्रश्न के अंतर्गत, क्या प्रश्न के अंतर्गत पेपर होगा या पेपर के अंतर्गत प्रश्न होंगे? गुड्डा, एक छोटा सा अंतर समझना। मुझे एक बात बताओ, आपने आपने इन दोनों को टेस्ट बना दिया, ये आपने एंट्रेंस टेस्ट कर दिया और ये आपने प्रैक्टिस सेट कर दिया, और इन दोनों सेट को अंदर कर दिया प्रश्न के। अब मैं आपसे यह पूछना चाहता हूं कि क्या प्रश्न के अंदर टेस्ट होता है या टेस्ट के अंदर प्रश्न होते हैं? मेरे दोस्त डायग्राम समझ गए ना कि पहला गलत है, पहला डायग्राम गलत है। अब दूसरे पर कुछ लोग यहाँ पर बी ऑप्शन भी क्लिक कर रहे हैं। बी ऑप्शन इस वजह से हो ही नहीं सकता क्योंकि मेरे प्यारे दोस्त, हम अच्छी तरह से जानते हैं कि हम प्रश्न को और यहाँ पर एंट्रेंस टेस्ट को अलग कर ही नहीं सकते। एक बार के लिए चलो हम लोग एंट्रेंस टेस्ट को प्रैक्टिस सेट से अलग कर सकते हैं, लेकिन क्या मैं इनको प्रश्न से अलग कर दूं? क्या मैं ये कह दूं कि एंट्रेंस टेस्ट में कोई प्रश्न ही नहीं है? तो ये कैसी बेवकूफी होगी, क्योंकि एंट्रेंस टेस्ट में तो प्रश्न ही होते हैं। कुछ लोग ऐसे हैं इस क्लास में अभी, जैसे पहले उन्होंने ए बताया, मैंने ए को मतलब डिस्कस कर दिया कि ये क्यों गलत है, फिर वो बी बताने लग गए, फिर मैंने बी को भी डिस्कस कर दिया कि बी गलत है, अब वो कह रहे हैं कि सी सही है। एक बार सी को भी चेक कर लेते हैं। ये आप क्या कहना चाह रहे हैं? आप क्या कहना चाह रहे हैं? आप ये कहना चाह रहे हैं क्या? अच्छा ये बताओ, आप क्या अलग कर रहे हैं? आप क्या अलग कर रहे हैं? मेरे प्यारे दोस्त, प्रवेश परीक्षण और अभ्यास प्रश्न को, अभ्यास परीक्षण को तो अलग कर रहे हैं। तो हो सकता है आपने एक गोला इनमें से कोई सा भी जो भी माना होगा वो प्रवेश परीक्षा का माना होगा, और जो अलग गोला है वो अभ्यास परीक्षा का माना होगा। लेकिन मुझे ये बताओ, अभ्यास परीक्षा का गोला अगर अलग माना है तो क्या अभ्यास परीक्षा में कोई प्रश्न नहीं होता क्या? अभ्यास परीक्षा में क्या कोई प्रश्न नहीं होता? मुझे बताओ। अगर आपने प्रवेश एंट्रेंस को अलग माना है तो क्या एंट्रेंस में कोई प्रश्न नहीं होता? अरे भाई, यहाँ पर वो वाला डायग्राम बनेगा, यहाँ पर वो वाला डायग्राम बनेगा जिसमें दो चीजें आपस में कोई रिलेशन नहीं रखती और तीसरी चीज उन दोनों ही चीजों से कुछ का रिलेशन रखती है। ध्यान से समझो, तीन डायग्राम हो गए। मैं उन लोगों को कम से कम 21 तोप की सलामी देना चाहूंगा जिन्होंने पहले ए बताया, मैंने ए को गलत साबित कर दिया तो वो बी बताने लग गए, फिर मैंने बी को गलत साबित कर दिया तो वो सी बताने लग गए, फिर मैंने सी को गलत साबित कर दिया। अब मेरे टाइगर सीधे डी पे बता रहे हैं कि गुरुजी यहाँ से आगे कहाँ तक भागोगे, ई तो ऑप्शन में है नहीं, आप जाओगे कहाँ? डी को तो सही करना ही पड़ेगा। तो क्या मैं आपका आंसर सही मान लूं? ठीक है, वेरी गुड। ध्यान से सुनो, तो प्रवेश परीक्षा अलग चीज है, मैंने कहा अभ्यास परीक्षण अलग चीज है, और दोनों में कुछ प्रश्न होते हैं इसमें। मतलब दुनिया में बहुत सारे प्रश्न हैं, तो बहुत सारे प्रश्न एक पेपर में तो पूछे नहीं जा सकते, तो बहुत सारे प्रश्नों में से कुछ प्रश्न पूछे जाते हैं प्रवेश परीक्षा में, कुछ प्रश्न अभ्यास परीक्षण में पूछे जाते हैं। शेष प्रश्न हो सकता है कि ना भी पूछे गए हों, क्योंकि प्रश्न तो बहुत सारे हैं, सारे प्रश्नों को तो पूछना संभव ही नहीं है। तो जो आंसर होगा वो डी ऑप्शन करेक्ट होगा, और एसएससी जीडी 23/11/2021 की पहली शिफ्ट में ये करेक्ट आंसर मिला हुआ है। आओ नेक्स्ट क्वेश्चन पर।
ध्यान से समझना। सवाल यहाँ पर कह रहा है पुलिस, पुरुष और पति। सवाल कह रहा है कि पुलिस, पुरुष और पति का करेक्ट डायग्राम क्या बन सकता है। पुलिस, पुरुष और पति का करेक्ट आंसर क्या बन सकता है। सभी प्यारे दोस्त समझने की कोशिश करेंगे। ध्यान से समझना। आप मुझे ये बताओ कि जितने भी पुरुष हैं, जितने भी पुरुष हैं, क्या वो पति हैं? सभी पुरुष पति कैसे हो जाएंगे बेटा? कुछ तुम जैसे भी तो हैं जिनकी अभी शादी नहीं हुई है। तो हम ये बोलेंगे कि सभी पुरुष पति नहीं होते, पर सभी पति पुरुष जरूर होते हैं। जितने भी पति हैं वो सभी के सभी पुरुष होंगे। जितने भी पति हैं, ये सर्कल हो गया इस दुनिया के सभी पतियों का, और सभी के सभी पति क्या हो गए? सभी के सभी पति पुरुष हो गए। और मेरे प्यारे दोस्त, कुछ पुरुष और कुछ पति पुलिस हो जाएंगे, और ये करेक्ट डायग्राम हो जाएगा। डी ऑप्शन राइट आंसर। डी ऑप्शन तो है ही नहीं, खैर यहाँ पर डी ऑप्शन में तो दूसरे गोले से मिल ही नहीं रहा, ए वाला ही करेक्ट होगा। ए वाला ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा भैया। क्यों पड़े हो चक्कर में, कोई नहीं है ए के टक्कर में। ऐसे खुद से सोच लो, खुद से सोचो। मुझे एक बात बताओ, ये ऐसे मत सोच लियो कि ये तो जी इधर को आ रहा है सर्कल, तुमने इधर को क्यों कर दिया, कोई दिक्कत आएगी, या तो या इधर कर दो, ये ऐसी बात करो, या हम कोई दिक्कत थोड़ा ही है। तो कहने का मतलब ये हुआ, ये एक ही चीज है, उसकी कोई दिक्कत नहीं है कि जितने भी पति होते हैं वो सभी पुरुष होते हैं। कुछ पति और कुछ पुरुष प्लस होते हैं। बच्चा कह रहा है सर डी कैसे नहीं हो सकता? डी ऐसे नहीं हो सकता कि आपने क्या किया है, जो पति वाला सर्कल है उससे पुलिस को बिल्कुल अलग कर दिया, और आपके कहने का मतलब है कि कोई पति पुलिस नहीं होता। इसका मतलब क्या शादी होने के तुरंत बाद रिजाइन देना पड़ जाता है पुलिस विभाग से, कि ये जरूरी है कि पुलिस विभाग में बिना शादी वाले ही रहेंगे? तुम्हें पता है अगर ऐसा होने लग गया ना तो लोग शादी नहीं करेंगे। समझो बात को, लोग शादी नहीं करेंगे। भैया नौकरी जरूरी है पहले, बाद में हमें सब चीज। तो जब पेट में भूख लगती है कोई नहीं पूछता कि खाना खाया है या नहीं खाया है। मेरे प्यारे दोस्त, गरीबी बहुत रुलाती है, घर की जिम्मेदारियों का एहसास कराती है, और ईमानदारी की बात है, मैं कई नहीं होता है तो सच में पिंचर लगवाते वक्त पानी में उठने वाला एक बुलबुला आदमी की धड़कन सी बढ़ा देता है कि बुलबुला ज्यादा तो नहीं आ रहे। एक बुलबुला को मतलब हो गए 30 रुपया, दो बुलबुला को मतलब हो गए 50 रुपया, चार बुलबुला को मतलब हो गए क्यूब चेंज, मतलब 400 रुपया। समझ में आ रही है बात? आ जाओ, सही है। तो कहने का मतलब ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाओ, क्या कह रहा है। सभी प्यारे दोस्त बताएंगे इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा। बताओ भाई सभी प्यारे दोस्त। कह रहा है पृथ्वी, वन और वृक्ष। मेरे प्यारे दोस्त मुझे ये बताओ कि मानकर चलो ये वृक्ष है, क्या सभी के सभी वृक्ष वन में ही होते हैं? क्या सभी के सभी वृक्ष वन में ही होते हैं? भैया ऐसा थोड़ा ही है। कुछ वृक्ष वन में होते हैं और कुछ वृक्ष, अब मान के चलो किसी के घर में नीम का पेड़ खड़ा है तो वो है तो वृक्ष, पर वो वन में नहीं है। तो इसका मतलब ये हुआ कि मेरे प्यारे दोस्त कुछ वृक्ष वन में होंगे, तो बाकी देखो वृक्ष चाहे वन में हो चाहे अलग हो चाहे वन हो,
ये सभी पृथ्वी के ही अंदर होते हैं। तो कहने का मतलब ये हुआ कि बी ऑप्शन करेक्ट जवाब है। बी ऑप्शन करेक्ट जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाओ, बताओ इसका आंसर। एच मतलब मनुष्य, एम मतलब नर और ए मतलब जीव। जल्दी बताओ मनुष्य, नर और जीव का डायग्राम क्या होगा। बताओ भाई सभी प्यारे दोस्त, बताओ भाई क्या आंसर हो सकता है। मेरे प्यारे दोस्त मुझे ये बताओ, आप लोग नॉर्मल सा कॉन्सेप्ट समझो कि जितने भी मनुष्य होते हैं, मनुष्य मतलब जितने भी मानव जाति है, क्या इस मानव जाति में, मनुष्य वर्ग में, क्या सभी के सभी मेल 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 मतलब नर ही नर है? नहीं, मादा भी है, कहने का मतलब फीमेल भी है, कहने का मतलब कि हम कहेंगे स्त्रियां भी हैं। तो कहने का मतलब ये हो गया कि मेरे प्यारे दोस्त यहाँ पर कुछ कुछ मनुष्य नर होते हैं और हम सब जीव ही हैं। हम सब सच में जीव हैं। हम लोग बिना बात की चक्कर में लगे हुए हैं। सच में हम बिना बात की चक्कर में लगे हुए हैं कि भैया ये उसकी बुराई कर लो, उसका बिगाड़ के अपना फायदा कर लो, अपना फायदा हो जाना चाहिए। हम सब बिना बात की एक दूसरे की बुराई में लगे पड़े। उसके साथ ऐसा हो गया, अरे उसके साथ और भी बुरा होना चाहिए था। अरे भाई हम सब एक लाइन में लगे पड़े। तुम्हें पता है आदमी के एक पल के बाद दूसरे पल की पता नहीं है कि आदमी दुनिया में रहेगा या नहीं रहेगा, पर फिर भी हम सबकी बुराइयां सबकी बुराइयां ले रहे हैं। एक बात ध्यान रखना गुड्डा, कितना भी धन कमा लो, मैं एक ही बात बोलूंगा, यहाँ पर बेशक कितना भी धन कमा लो, लेकिन ऊपर हिसाब धनों का नहीं, कर्मों का होने वाला। तो मेरे प्यारे दोस्त कर्म अच्छे करो, जीवन में किसी का दिल मत दुखाओ। हम सब जीव ही हैं, जीव जंतु हैं, हम सब कुछ नहीं है, केवल जीव है, मेल भी और फीमेल भी, कोई दिक्कत नहीं है। और मेरे प्यारे दोस्त ये जीव ऊपर आ जाएगा, कहने का मतलब होगा कि बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अब आओ नेक्स्ट क्वेश्चन पर। आज की क्लास का अगला सवाल कह रहा है स्तनधारी, जेब्रा और पशु। जल्दी से बोलो क्या आंसर होगा। स्तनधारी, जेब्रा और पशु। मेरे प्यारे दोस्तों जो जेब्रा होता है ना, जो जेब्रा होता है, जेड पे जेब्रा पढ़ाया जाता था, जेब्रा एक स्तनधारी वर्ग में आता है और जितने भी स्तनधारी हैं या जेब्राएं वो सभी पशु वर्ग में आते हैं। और आंसर बन जाएगा क्या, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन पूछा कब गया है, क्वेश्चन यहाँ पर ध्यान से समझना, नीचे करो कमेंट को। 17/11/2021 में पूछा गया है, बताएंगे और करो। 17/11, रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, चलो मैंने कहा कि ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ जाते हैं। माता, पिता और पुरुष के बीच का डायग्राम बनाओ। माता, पिता और पुरुष। चलो माता, पिता और पुरुष का डायग्राम बताएंगे, क्या आंसर हो सकता है। पिता, माता और पुरुष का डायग्राम क्या हो सकता है। भैया जितने भी पिता हैं, जितने भी पिता हैं वो सभी के सभी पुरुष हैं। जितने भी पिता हैं वो सभी के सभी पिता पुरुष होते हैं। और रही बात माता की, तो भैया माता अलग होंगी।
माता अलग होंगी, माता अलग लिखी जाएंगी, क्योंकि माता कभी भी न पिता हो सकती न पुरुष हो सकती, और बी ऑप्शन करेक्ट होगा। मेरे प्यारे वीरों, एसएससी जीडी में 17/11/21 को पहली शिफ्ट में पूछ लिया गया क्वेश्चन था ये। अगले सवाल पर बढ़ जाओ। समझ में भी आ रहे हैं तुमको? एक बार थम्स अप करो वो सभी दोस्त जो जो निश्चित रूप पर इस बात की 90% गारंटी देते हैं कि हम क्वेश्चन कभी गलत नहीं करेंगे। ऐसा क्वेश्चन जब भी पेपर में आएगा हम गलती से भी गलत नहीं करेंगे। बताओ जल्दी से मेरे सभी प्यारे वीर, बोलो क्या आंसर हो सकता है। सवाल यहाँ पर लिखता है भाई, भतीजे और चाचा। भाई, भतीजे और चाचा। मेरे प्यारे दोस्त ध्यान से समझना, मैंने मानकर चलो जैसे कि आपस में जैसे कोई व्यक्ति है, तो वो व्यक्ति किसी का भाई हो सकता है, वो व्यक्ति किसी का भाई हो सकता है। मेरे प्यारे दोस्त वही व्यक्ति, जैसे कोई व्यक्ति है, वो व्यक्ति किसी का भाई भी हो सकता है, वो व्यक्ति कुछ लोगों का हो सकता है भतीजा भी हो, तो कुछ व्यक्ति किसी के भतीजे भी हैं, और मेरे प्यारे दोस्त चाचा भी हैं। तो ये सारी की सारी चीजें गोलमोल है, सारी चीजें गोलमोल है जीवन में। कभी भी इस चीज का घमंडी नहीं करना चाहिए कि मानकर चलो भैया मैं किसी का चाचा हूं, मैं चाचा हूं तो भतीजा भी हूं। दुनिया एक दूसरे से जुड़ी हुई है। आप लोग एक छोटा सा उदाहरण समझो, मुझे मतलब इस सवाल पर एक चीज याद आ गई। आप सभी लोगों ने आईपीएल देखा होगा। आईपीएल में मुंबई इंडियंस का कप्तान कौन है? हार्दिक पांड्या। तो हार्दिक पांड्या की कप्तानी में कौन खेलता है? हार्दिक पांड्या की कप्तानी में जो आईपीएल चलते हैं, तो हार्दिक पांड्या की कप्तानी में कौन खेलता है? सूर्य कुमार यादव। वो भी मुंबई में ही है भैया। हार्दिक पांड्या की कप्तानी में आईपीएल में सूर्य कुमार यादव खेलता है, और सूर्य कुमार यादव 2020 मैंने क्या कहा दोबारा सुनना। हार्दिक पांड्या की कप्तानी में सूर्य कुमार यादव खेलता है आईपीएल में, और अगर 2020 की बात करूं तो मामला उल्टा है। 2020 में सूर्य कुमार यादव की कप्तानी में अब खेलेगा हार्दिक पांड्या, और इन दोनों में भी अगर यूं हो तो भैया हार्दिक पांड्या और सूर्य कुमार यादव दोनों ही किस में खेलेंगे? रोहित शर्मा की कप्तानी में, वनडे में। सारी चीजें गोल मटोल है, लेकिन मेरे प्यारे दोस्त एक चीज यहाँ पर ध्यान रखनी है, कभी भी जिंदगी में ऐसा नहीं है कि भाई किसी को एक ही चीज प्राप्त है। ध्यान देने वाली बात है, ये छोटी सी बात है पर समझने वाली है। हमने क्या बोला? ये क्वेश्चन का आंसर सी ऑप्शन हुआ, और जीडी में 18, देखो हमारे टाइपिस्ट ने लिख रखा है 18 तारीख 104वां महीना, 104वां महीना 2022। 12 महीना हूं मैं, लेकिन ये अलग ही लेवल पर जा रहा है। 104 महीने, इसे 4 महीना कर लेना, चौथा महीना कर लेना, ठीक है? चौथा या 11वां है, क्या है? चलो जो भी है, यहाँ भी सेम कर रखा है। चलो कोई नहीं, थोड़ी टाइपिंग मिस्टेक है। आ जाओ। लड़कियां, एथलीट और विद्यार्थी। लड़कियां, एथलीट और विद्यार्थी, जल्दी से बताओ। लड़कियां, एथलीट और विद्यार्थी का सही डायग्राम क्या बन सकता है? मेरे प्यारे दोस्तों, जितनी भी लड़कियां होती हैं वो सभी की सभी एथलीट नहीं होती, पर कुछ लड़कियां एथलीट होती हैं, और कुछ लड़कियां और कुछ एथलीट विद्यार्थी होते हैं। सभी लड़कियां और सभी एथलीट विद्यार्थी नहीं हो सकते। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि मेरे प्यारे दोस्त आंसर हो गया सी ऑप्शन। आंसर सी ऑप्शन हो गया। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब यहाँ पर थोड़ा सा बदला हुआ है। एसएससी जीडी ने इसमें एक चीज नई और शुरू करी है पूछने की। देखो, अब तक जो हमने क्वेश्चन पढ़े थे और जो पेपरों में भी आते रहे हैं, वो क्वेश्चन हमेशा से यही आते रहे हैं कि हमको डायग्राम मतलब एक शब्द दे देगा कोई से 3 और कहेगा इन चारों में से बताओ कौन सा सही हो सकता है। कह देगा बताओ कौन सा सही हो सकता है। और मेरे प्यारे दोस्तों, यहाँ पर मामला ही अलग है।
कैसे अलग है? यहाँ पर मामला ऐसे अलग है कि मेरे प्यारे वीर, एक्चुअल में मामला है क्या कि यहाँ पर हमको डायग्राम बनाकर दिया है, पर पूछ ये रहा है कि ये डायग्राम इनमें से किस चीज का डायग्राम हो सकता है। तो एक बार चेक करिए, ये डायग्राम किस चीज का डायग्राम हो सकता है। बेटा प्राकृत संख्याएं, पूर्णांक और परमेय संख्या, इसका तो बनने से रहा। कह रहा है मक्का, चावल और गाजर। मक्का चावल, 9 में का ए क्यों नहीं हो सकता? चेक करवा देते हैं। चेक करवा देता हूं कि 9 में का ए कैसे नहीं हो सकता। मेरे प्यारे वीर, 9 में का ए इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि ए अगर आप लगाते हैं तो इसका मतलब आप लोग पहले सर्कल से तीसरे सर्कल को एकदम अलग कर देते हैं। अब मुझे एक बात बताओ, आप लोग पहले सर्कल से तीसरे सर्कल को एकदम अलग कर देते हैं, ये कौन सी बात हुई? मेरे दोस्त, कौन सी दो चीजें हैं जिन्हें आप अलग अलग करना चाहते हैं? मुझे यहाँ पर कोई सी दो चीज बता दो। मुझे बताओ, क्या कोई भाई भतीजा नहीं हो सकता? कुछ भाई भतीजे भी तो हो सकते हैं, हाँ या ना? मुझे बताओ, क्या कोई भतीजा चाचा नहीं हो सकता? जो अब जैसे मैं हूं, किसी का भतीजा हूं तो किसी का चाचा भी हूं। मेरे प्यारे दोस्त, मुझे बताओ, क्या कोई चाचा भाई नहीं हो सकता? चाचा हमारे पापा के भाई ही तो हैं, इस वजह से नहीं कर सकता। सही है। चलो अब यहां पर आ जाओ। आंसर आना शुरू हो गया है इस क्वेश्चन का कि भैया यहाँ पर मानव, पुरुष और राजनेता सही होगा। चेक कर लेते हैं। जितने भी पुरुष होते हैं उनमें से कुछ राजनेता होते हैं। भैया कुछ राजनेता महिलाएं भी होती हैं और कुछ पुरुष ऐसे भी हैं जो राजनेता नहीं है। सही है। तो एथलीट क्या होता है? बच्चा पूछ रहा है एथलीट क्या है। भैया एथलीट जो दौड़ भाग वाले खेल होते हैं। सही है, मान के चलो जो दौड़ है वो एथलीट होता है। अब ध्यान से समझना मेरे प्यारे दोस्तों, ध्यान से समझना। कहने का मतलब ये हुआ कि ये सभी के सभी मानव वर्ग में आते हैं। ये सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आओ। इसका डायग्राम बनाओ भाई जल्दी से। इस प्रश्न का डायग्राम बनाओ कि क्या डायग्राम हो सकता है। इस प्रश्न का करेक्ट डायग्राम बनाओ, क्या डायग्राम हो सकता है। तो भैया इसका डायग्राम बनेगा डी ऑप्शन, क्योंकि महिला और पुरुष का तो आपस में कोई रिलेशन ही नहीं है। महिला कभी पुरुष नहीं हो सकता और पुरुष कभी महिला नहीं हो सकता। महिला पुरुष नहीं हो सकता और पुरुष महिला नहीं हो सकता। और मेरे प्यारे दोस्त, रही बात तैराक की, जो स्विमिंग करते हैं, पानी में तैरते हैं, कुछ महिला तैराक होती हैं और कुछ पुरुष भी तैराक होते हैं। तैरना सब पे थोड़ा ही आता है। क्यों भैया? तैरना सब पे थोड़ा ही आता है। कुछ तैरने वाले होते हैं और कुछ तैरने वाले नहीं होते। सही है। कुछ तैरने वाले होते हैं और कुछ तैरने वाले नहीं होते हैं। इस चीज को ध्यान रखना। सवाल की बात करें तो डी ऑप्शन एकदम राइट आंसर है। सही है, डी ऑप्शन राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन बताओ इसका आंसर। सभी मेरे प्यारे दोस्त बताएंगे इस सवाल का करेक्ट आंसर क्या होगा। ये तो मैंने एग्जाम्पल में भी बताया था आप लोगों को। मैंने एग्जाम्पल में भी बताया था। जल्दी से बताओ कौन से वाले का बता रहे हैं। 1 मिनट रुक जाओ, रोक लो कमेंट। 11 का डी क्यों नहीं हो सकता? 11 का डी, भारत, एशिया और बांग्लादेश क्यों नहीं हो सकता? भारत, एशिया और बांग्लादेश क्यों नहीं हो सकता? यार कैसी बात करते हो तुम, कैसी बात करते हो। 11 का कह रहे हैं डी क्यों नहीं हो सकता। मुझे यूं बताओ यार, भारत, एशिया और बांग्लादेश, भारत और बांग्लादेश से जोड़ कर लिख दोगे क्या? अरे क्या कुछ भारत बांग्लादेश के हिस्से में घुसा पड़ा है या बांग्लादेश भारत में घुसा पड़ा है? बांग्लादेश अलग अलग देश है, भारत अलग देश है।
और जब भारत अलग है, बांग्लादेश अलग है, और मेरे प्यारे दोस्त अब ये बताओ, मानो दोनों एशिया में, लेकिन भारत, बांग्लादेश और एशिया, इसका तो ये डायग्राम बनेगा। सही है ना? 12 में भी कह रहे हैं, 12 में भी कह रहे हैं कि जी ए क्यों नहीं हो सकता, 12 में भी कह रहे हैं कि ए क्यों नहीं हो सकता। मुझे ये बताओ, क्या सब्जियों को देखो, क्या बोलोगे, पालक अलग है, आड़ू अलग है, लेकिन क्या अगर मैं सब्जी की बात करूं तो सब्जी आड़ू से ऐसे जोड़ दोगे? है भाई? सब्जी आड़ू होता है या फल होता है? आड़ू सब्जी थोड़ी होता है, फल होता है। इसका पहले वाले का बनेगा, पालक सब्जी के अंदर आएगा, आड़ू अलग आएगा, ये वाला बनता। सही है। अब कुछ लोग ऐसे भी हैं जो यहाँ पर लिख रहे हैं कि भैया यहाँ पर बुध ग्रह और शुक्र, बी वाला का लगा दो। मेरे भाई, बी वाले का क्या बनेगा? बुध अलग है, शुक्र अलग है, दोनों ग्रह के अंदर आते हैं, ये बनेगा बी का। तो क्यों भैया, यही तो बनेगा। कमाल करते हो दोस्त। सही है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन बताओ। इसका तो मैंने तुम्हें बताया था, महिला पुत्री बहन ही बनेगा, क्योंकि कुछ मानकर चलो, हमने क्या बोला? हमने बोला मेरे प्यारे दोस्त, कुछ पुत्री बहन होती हैं, और ऐसी पुत्री जो बहन है, ऐसी बहन जो पुत्री है, वो सभी महिला वर्ग में आती हैं। तो बी ऑप्शन करेक्ट होगा। सही है भाई। थोड़ा सोचा करो क्वेश्चन को, क्वेश्चन को थोड़ा सोच समझकर कोशिश करना। ठीक है सभी प्यारे दोस्त, आओ नेक्स्ट क्वेश्चन पर। बताओ इसका आंसर क्या है, जल्दी से बताएंगे। सवाल का आंसर बताएंगे जल्दी से, क्या आंसर हो सकता है? सवाल का करेक्ट आंसर बताओ। हर एक सवाल में पूछ लिया करो कि ये क्यों नहीं हो सकता, कोई दिक्कत नहीं है। मैं आपको समझाने की पूरी कोशिश करूंगा, पूरी कोशिश करूंगा कि मैं आप लोगों को समझा पाऊं कि भाई क्यों नहीं हो सकता। बोलो गुड्डा, इसका आंसर क्या है? बोलो मेरे प्यारे वीरों, इस प्रश्न का करेक्ट और राइट जवाब क्या हो सकता है तुम्हारे हिसाब से? बताओ भाई जल्दी। कह रहा है माताएं, सवाल कह रहा है माताएं, डॉक्टर और महिलाएं, पहला वाला। तो हमने कहा जितनी भी माताएं हैं वो सभी की सभी महिला होती हैं। हाँ जी होती हैं। और कुछ माताएं और कुछ महिलाएं डॉक्टर होती हैं। हाँ जी। तो पहला ही ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, आज की क्लास का नेक्स्ट क्वेश्चन बताएंगे, इस प्रश्न का करेक्ट और राइट जवाब क्या होगा। मेरे सभी प्यारे दोस्त बताएंगे इस प्रश्न का करेक्ट और राइट जवाब क्या हो सकता है। सभी प्यारे दोस्त जल्दी से बताएंगे। सभी प्यारे दोस्त जल्दी से बताएंगे क्या बन सकता है। बोलो, दो चीजें अलग अलग और किसी तीसरी चीज के अंदर ये दोनों चीजें बंद हैं। सीधा मोटरसाइकिल, वाहन और स्कूटर पर चले जाओ। मोटरसाइकिल, वाहन और स्कूटर पर चले जाओ और सीधा सी ऑप्शन राइट लगा दो। क्यों? क्योंकि देखो, स्कूटर अलग वाहन है,